प्रयागराज में 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और दूर दराज से ऐसे ऐसे संत भगवान यहाँ आए हैं जो कि जिनके दर्शन बड़े दुर्लभ होते हैं। ऐसे ही कुछ संतों के साथ हम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिरकार धर्म क्या है और ये महाकुंभ का महत्व क्या है और किस तरीके से स्नान करना चाहिए। महाराज जी, सबसे पहले तो आपसे ही जानना चाहूंगा कि कैसे महाकुंभ में तमाम श्रद्धालु आ रहे हैं, कैसे उन्हें स्नान करना चाहिए और महाकुंभ का ये जो महाकुंभ है इसका महत्व क्या है। जैसे एक हमारे सनातन धर्म का महाकुंभ एक गौरव है। अब तो अपने भारत नहीं, यह विश्व में एक सबसे बड़ा सनातन धर्म का एक अलग है जो हम संत सभी मिलकर के इसको जगाते हैं। कुंभ आज से नहीं है, कुंभ अनादिकाल से है। जिस समय समुद्र का मंथन हुआ, जिस समय ये चार जगह फैल गया, तो पहले इस कुंभ को स्याही स्नान बोलते थे लोग। हाँ, शाही स्नान राजाओं का। पर अभी योगी राज में आकर के इसको अमृत स्नान कर दिया है और जो वास्तव में ही ये अमृत स्नान है, ना कि शाही स्नान। तो ये 144 साल बाद जो योग पड़ा है, इसमें श्रद्धालुओं को स्नान, डुबकी तो गंगा कहीं नहीं जाएगी, प्रयाग कहीं नहीं जाएंगे, पर इसमें जो सबसे ज्यादा जो स्नान का, दर्शन का जो लाभ है, वो इतना स्नान का लाभ नहीं है। तो इसमें श्रद्धालुओं को संतों के दर्शन करना चाहिए और संतों को गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। क्या बात है। वैसे भी कहा जाता है सठ सुतरे सत्संगत पाई। महाराज जी, आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार धर्म क्या है, आने वाली पीढ़ी को धर्म को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। धर्म एक हमारे जीवन के आध्यात्मिकता, जीवन सकारात्मकता लाता है। धर्म हमें जीवन की एक क्रियाशील बनाता है, जो क्रियाशील से हमें वास्तविकता की ओर ले जाता है। वास्तविकता के लिए हमें एक कर्म और आस्था, उसके उद्देश्य और गहन जो भी प्रकरण हैं उनको करना अत्यावश्यक है। जीवन कल्याण के लिए हमें सिर्फ धर्म एक मर्यादा, ये नहीं तन से, मन से, धन से जैसे हो धर्म हो, क्योंकि परहित काज संत बिटप सरता भव करनी, परहित काज नहीं की करनी। संतों का कार्य पराहित के लिए होता है और वैसे ही धर्म के कार्य करने वाला व्यक्ति पराहित को, पराय पीड़ा को, जो असहाय व्यक्ति हैं और जिस प्रकार है, सर्वप्रथम अपने परिवार और तीर्थ में संतों की सेवा, धर्म, ज्ञान, वैराग्य जब भी प्राप्त होता है जब हम अपने सात्विकता होती है। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास भी समय कम है। यह मैं जानना चाहता हूं क्योंकि विदेशों से श्रद्धालु अपनी संस्कृति से सीखते हुए यहाँ आस्था की डुबकी लगाने के लिए कुंभ में आ रहे हैं और बहुत सारे जो हमारे देश के नौजवान हैं वो अपनी देश की संस्कृति से भटकते जा रहे हैं पश्चिमी सभ्यता की तरफ। उन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे। उनके उद्देश्य है कि वो उद्देश्यों से भटका हुआ इंसान, क्योंकि जो पीढ़ी आने वाली है, जो हमारी परंपराएं हैं, वो मर्यादाएं बिल्कुल टूट चुकी हैं। जो विदेशियों ने अपनाए, पहनाव से लेकर के गहन सहन, रहन सहन, सारी चीज़ परिवर्तन किए हैं। उसके लिए परिवर्तन के लिए इंसान को बहुत ही श्रेय कारक जब ही बनता है जब उसके कर्म की मर्यादाएं, क्योंकि हमें विदेशी सभ्यताओं से भटकने की अपेक्षा अपनी स्वदेशी अपेक्षाएं करना चाहिए, उन्हें मर्यादा देना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए। वैराग्य तो संत को आया, ज्ञान उन लोगों को जरूर अति आवश्यक है, क्योंकि माँ बाप तो ऐसे संस्कार दें। संस्कार क्या होने, आज की दुनिया वो वहाँ पहुँच चुकी है। एक तो नेटवर्किंग सिस्टम वो हो गया है ये मोबाइल का, और सारे इंटरनेट सिस्टम वो है, उसने सारी क्योंकि विदेशियों ने जो सभ्यता अपनी थी वो ले छीन ली। पहले कभी जब अंग्रेज शासक किए थे, तो उससे पहले मुगल शासक किए थे, उन्होंने जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सीधी सनातनी मर्यादा थी, बहुत सात्विक प्रवृत्ति थी, सत्ययुग द्वापर त्रेता जिसके वेदों की ग्रंथों की मर्यादाएं थी, वो सारी छीन ली। अब उन्होंने इंटरनेट ऐसा सिस्टम बना दिया है, उन्होंने प्रक्रिया बनाई है। उस प्रक्रिया से सभी जो नेटवर्किंग है, सोशल मीडिया के जरिए से वैसे जितने हैं उसको सात्विकता कम देखते हैं, नकारात्मक सात्विकता देखना चाहिए, जो कि नकारात्मकता ज़्यादा उसमें, क्योंकि वो उसके आधार पर है। लेकिन हम क्योंकि आज की दुनिया में बहुत एक्टिविटी दे रहा है, एक्टिविटी वही दे रहा है, ये नहीं कह रहा एक्टिविटी नहीं दे रहा है, एक्टिविटी बहुत दे रहा है। सारी ऊर्जा, आज सारी चीज़ें जो
आज का नेटवर्किंग है, सारी सोशल मीडिया से लेकर हर चीज़ है, वही दे रहा है। तो वो चीज़ दे रहा है, उसके अलावा हमें अपेक्षा करना चाहिए कि हमें सात्विकता से, कर्म मर्यादा से आगे बढ़ना चाहिए और ज्ञान वैराग्य से सात्विक कर्म करें, गंगा माई की स्नान करें और यहाँ संतों के दर्शन पा करके और यहाँ की मर्यादा का विशेष पालन करें, क्योंकि जो भी है हर चीज़ सेवा का धर्म से आए। कुंभ स्नान में सेवा के ही धर्म से चले, कि हमें सिर्फ एक सेवा भाव से है। हमें स्नान से क्यों दान से, धन से तो है, विशेष कर लोगों के क्या धन की आवश्यकता, धन की अपेक्षा नहीं। स्नान करने से पहले हमें भाव सकारात्मकता हो, जिससे कि हमारा कल्याण हो और हमारे जीवों की जितनी है और जितने हमारे ऊर्जावान बने, युवा को हमें सनातन मर्यादा हमेशा स्थापित रहे और कर्मशील व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान वैराग्य और हमेशा जो कार्य है उस कार्य को करते रहें। वैराग्य उत्पन्न जब होगी हम कर्मशील बनेंगे। कर्मशील आस्था हमें अष्टांग योग सिखाता है। अष्टांग योग में हमें सिखाया गया है कि यम नियम प्रत्याहार, नियम संयम नियम धारणा ध्यान प्रज्ञा समाधि। जब हमें सभी आते हैं जो आना चाहिए, पहले यम समावेश होना चाहिए। समावेश में जब हम संसारिकता देखते हैं तो भौतिकता के बारे में और जो भी है ज्ञान वैराग्य है, उससे आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी कर्म की ज़रूरत है। और कुंभ में आने से पहले आध्यात्मिक ज्ञान, सात्विक प्रवृत्ति, एक दूसरे की लूटपाट, कोई कुछ करता है, कोई ऐसी प्रवृत्ति नहीं रखना चाहिए। एक दूसरे की सहायता करना चाहिए, असहाय व्यक्ति की सेवा भाव रखने की। संतों के पास आके सेवा भाव है, अपने माँ बाप की सेवा है, कर्म की सेवा है, वो सर्वश्रेष्ठ है। और जो भी है ज्ञान वैराग्य की यही है और आध्यात्मिक जाने से पहले हमें अपने आप स्वयं में बदलना चाहिए। स्वयं को बदलना होगा। धन्यवाद महाराज जी। एक आखिरी सवाल महाराज जी आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखा गया इस प्रयागराज में तमाम हीरो हीरोइन यहाँ पर आए और उन्होंने भगवा धारण कर लिया। अभी एक रिसेंटली जो कल का परसों का जो मामला है कि आपके किन्नर अखाड़े से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर की उपाधि दी जा रही है और उन्होंने भी भगवा धारण कर लिया है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ इस पर आपकी टिप्पणी रहेगी? देखिए, यह हम संतों का और हमारे भारत का गौरव है। कहा गया है कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। जब तक नॉलेज नहीं होता है तब तक किसी कॉलेज में नहीं जाते हैं। नॉलेज कॉलेज में हो सकता है, पर हमको ज्ञान किसी गुरु की सानिध्य में जाकर के प्राप्त होगा। तो ये हम संतों का एक वाइब्रेशन है, ऊर्जा है, जिसको फैलाने से यहाँ पर जो होगा, क्यों हर का भजे सो हर का होई, जात पात पूछत नहीं कोई। यहाँ पर तो सभी संत हैं, चाहे पेंट वाला आ जाए, चाहे पाजामे वाला आ जाए, चाहे कुर्ता वाला आ जाए, चाहे धोती वाला आ जाए। पर इस कुंभ के माध्यम से हम तो सभी को एक ही बात कहते हैं, यहाँ जो आएगा वो संत बन के आ सकता है, वो अन्य बन करके टोपी लगा करके आएगा तो निकाल दिया जाएगा। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, हमसे बात कर ली। तो ये थे हमारे साथ प्रयागराज नगरी संगम से तमाम वो संत भगवान जिन्हें आपने सुना और कहीं ना कहीं संदेश साफ है कि पहले खुद को बदलना होगा, खुद के अंदर की जो विकार है उनको दूर करना होगा, उसके बाद आगे धर्म की बात होगी और आने वाली युवा पीढ़ी को सीखना होगा। जिस तरीके से विदेशी आज हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज हमारे युवा पश्चिमी सभ्यता को अपना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने देश के इतिहास के अपने देश के इतिहास और देश के गौरव को जानने की आवश्यकता है। फिलहाल इस खास इंटरव्यू में इतना ही। सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, भारत 24 के लिए एक विशेष संवाद।